चंद्रमा देवता को पकड़ेगा और कष्ट करेगा, मुंह में भरेगा। अब कितना भरेगा? कै बजे? 1 बजे से 2:24 तक। बताओ, 1.5 घंटा के लगभग परेशान करेगा। और सूतक माने परेशान करना। 4 बजे से उसने घेरना चालू कर दिया चंद्रमा को। चंद्रमा देवता विपत्ति में फंसे, चारों तरफ से राहु चंद्रमा को घेर रहा है, समझ रहे? और घेरते घेरते 1 बजे पकड़ेगा और बहुत कष्ट देगा, 1.5 घंटे तक दाबेगा। तो ये देवताओं का कष्ट देख करके महापुरुषों ने, भागवत में सब आप कथा सुनते रहते हैं राहु के दुखी। तो ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने एक नियम बनाया कि जब हमारा देवता कष्ट में है, हमारे पूर्वज कष्ट में है, तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? तो अपने देवता को सुखी करने के लिए अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए इष्ट मंत्र का जप करो। तो जब इष्ट का जप करोगे, ठाकुर जी का भजन करेंगे, तो सारे देवती देवता सुखी हो जाएंगे नाम जप के प्रभाव से, और उन देवताओं को शांति मिलेगी नाम का प्रभाव ऐसा है। इसलिए ग्रहण के दिन अपने इष्ट गुरु के द्वारा दी हुई उपासना के आधार पर ही नाम मंत्र जपना चाहिए। अपने अपने ढंग से, कोई जल में करते हैं, कोई कैसे करते हैं। तो इस समय अपनी इंद्रियों को रोका जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, इनको रोक करके नाम संकीर्तन सत्संग कथा के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में हम लोग पहुँचते हैं। प्यारी जी से प्रार्थना करते हैं हमारे देवताओं को कष्ट न हो। इस भाव से जब हम दूसरे को सुखी करने का विचार करते हैं, तो हम किसी को सुख देंगे तो पलट करके सुख हमारे पास आएगा। तो आज के दिन राहु चंद्रमा को ग्रहण कर रहा है, देवता कष्ट में, इसलिए हम सब लोग अपने लौकिक कार्य छोड़ करके और उदास होकर के नाम जप करते हैं। हाय देवता कष्ट में सुखी हो जाए। दूसरे के सुख की भावना से फिर पलट कर सुख हमको ही मिलता है। ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ग्रहण के दिन हम लोग इष्ट गुरु मंत्र का जप करते हैं। अपने शरीर की क्रिया को त्याग कर, कोई भी शरीर की क्रिया, हंसना, बैठना, बोलना, खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ रोक देते हैं दिन के लिए। और जब सूतक चंद्र ग्रहण समाप्त होता है, उसके बाद स्नान करते हैं। तो आइए, ये तो हो गया ग्रहण। अब हम वृंदावन का ग्रहण सुनाएं। ग्रहण